नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन कॉस टेन और कॉस एक्स एक कॉट। तो ये जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसका जो वैल्यूज होता है डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ पार्टिकुलर एंगल या कुछ स्पेशल एंगल पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसका वैल्यूज को हम लोग कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आप टेबल देख रहे होंगे, टेबल में ये जो पहला रो है उसमें क्या लिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि साइन कॉस टेन और कॉस एक्स एक कॉट। और जो पहला कॉलम है उसमें डिफरेंट एंगल या कुछ स्पेशल एंगल लिया गया है जिसका आपको जरूरत होता है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे साइन का वैल्यू जो होता है डिफरेंट एंगल्स पे वो कैसे हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए, साइन का वैल्यू को याद रखना है तो आपको सिंपल से एक फॉर्मूला अगर आपको पता है, रूट अंडर होल नंबर अपॉन 2। और ये जो होल नंबर का वैल्यू है वो आपका 0 से लेके 4 तक वेरी करता है, 0, 1, 2, 3, 4। आप एक एक करके वैल्यूज को लेना और पुट करना है आपको W के जगह पे। तो जो सबसे पहले आपका साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले 0 रूट अंडर 0 अपॉन 2। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड किया क्या आ गया, 0। मतलब जो साइन 0 का वैल्यू आ गया वो आपका 0 आ गया। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो रूट अंडर 1 अपॉन 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 और यहाँ पे 2। तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 2। फिर अब साइन 45 डिग्री देख लेंगे तो साइन 45 के लिए रूट अंडर 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे पहले 0 पुट किए, फिर 1 पुट किए, फिर 2 पुट किए और नीचे हमेशा क्या करना है, 2। डिनोमिनेटर में हमेशा 2 फिक्स है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 लिख सकते हैं और ये जो 2 है तो हम लोग रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 क्या होगा, 2 होगा। तो ये देखिए रूट 2 कैंसिल, तो क्या है 1 अपॉन रूट 2। तो जो साइन 45 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन रूट 2। अब यहाँ पे देखते हैं साइन 60 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे रूट 3, रूट अंडर W की जगह पे 0, 1, 2 अब 3 हो गया और अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, रूट 3 अपॉन 2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, तो यही आपका रूट 3 अपॉन 2 आ गया। तो ये साइन 60 का वैल्यू क्या आ गया, रूट 3 अपॉन 2। अब साइन 90 का वैल्यू तो अब हम लोग क्या पुट करेंगे, रूट अंडर 4 और अपॉन 2। तो 3 के बाद 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 2। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 अपॉन 2, तो क्या आ गया 1। तो आप देख सकते हैं साइन 90 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है कि स्क्वायर रूट जो है वो होल नंबर का लेना है और अपॉन 2, और होल नंबर का वैल्यू 0 से लेके 4 तक वेरी करेगा। अब आपको हम बता दें कॉस का वैल्यू को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपका साइन का वैल्यू याद है तो साइन का वैल्यू याद रहने से आप हर एक वैल्यू को देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे साइन और कॉस, तो कॉस को आपको निकालना है और आपको साइन का वैल्यूज याद है और साइन का वैल्यू को याद रखने का तरीका आपको पता है। तो यहाँ देखिए साइन और कॉस जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या फायदा होता है ये आपको हम बताते हैं। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको समझाते नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कैसे करते हैं वो हम दिखाते। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो साइन और कॉस क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सपोज करते जैसे आपको कॉस 0 निकालना है तो आपको पता है कि कॉस जो है साइन के साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपको साइन के रिस्पेक्ट में कॉस का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो साइन लेना है और ये जो एंगल है 90 में खड़ा है, 90 माइनस 0 क्या हो गया, 90। साइन 90 का वैल्यू देखिए कितना है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो कॉस 0 का वैल्यू आ गया 1। ठीक उसी तरह आपको कॉस 30 का वैल्यू निकालना, आपको कॉस 30 का वैल्यू निकालना। तो आपको कॉस 30 का वैल्यू अगर साइन के टर्म में चाहिए तो आप जानते हैं कि कॉस और साइन क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये साइन लिखे, अब 90 में 30 घटाया कितना होगा, 60। साइन 60 का वैल्यू देखिए रूट 3 अपॉन 2 होगा। तो ये आपका आ गया रूट 3 अपॉन 2। उसी तरह अगर आपको cos 45 का वैल्यू चाहिए तो सिंपल बात है कि साइन के टर्म में चाहिए, तो 90 माइनस 45 कितना होगा, 45। तो साइन 45 का वैल्यू देखिए क्या है, 1 अपॉन रूट 2। तो ये भी हो जाएगा cos 45 का 1 अपॉन रूट 2। ठीक उसी तरह आपको cos 60 चाहिए तो क्या होगा, साइन 30, क्योंकि साइन लेंगे और 90 माइनस 60 क्या होगा, 30। तो साइन 30 का वैल्यू देखिए कितना है, 1 अपॉन 2 है। तो 1 अपॉन 2 है, हम लोग ले लिए। उसी तरह cos 90 का वैल्यू, तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0। तो साइन लेंगे और 90 माइनस 90 क्या होगा, 0। साइन 0 का वैल्यू देखिए कितना है, 0। तो हम लोग देखें कि साइन का यूज करके, साइन का वैल्यूज को यूज करके आसानी से cos का वैल्यू लोग निकाल लिए।
अभी आपका साइन और कॉस निकल गया। अब सिंपल सा बात है कि अगर आपको साइन का वैल्यू पता है तो कॉसेक का वैल्यू आसानी से निकल सकता है, क्योंकि कॉसेक का जो वैल्यू होता है वो करस्पॉन्डिंग जो साइन का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे यहाँ पे आपको कॉसेक 0 निकालना है, तो जो कॉसेक 0 है वो क्या होगा, साइन 0 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे जो आपका कॉसेक 0 होगा साइन 0 का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, और 1/0 कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते तो वो क्या आता है, अनडिफाइंड आता है। उसी तरह अगर आपको कॉसेक 30 चाहिए तो जो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चल जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 2 लिखेंगे। ये कॉसेक 45 तो साइन 45 का उल्टा, तो साइन 45 1/√2, तो √2/1, तो 1 नहीं लिखेंगे, या लिख भी सकते हैं। उसके बाद कॉसेक 60 तो साइन 60 का रेशियो, साइन 60 क्या, √3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3। उसी तरह आपका जो कॉसेक 90 का वैल्यू है साइन 90 का रेसिप्रोकल, साइन 90 क्या 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो ये देखिए कॉसेक का जो वैल्यू है आसानी से आप साइन का रेसिप्रोकल करके निकाल लिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे लोग सेक में आते, तो सेक क्या होता है, सेक का जो वैल्यू होता है वो जो करस्पॉन्डिंग कॉस का वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे सेक 0 निकाला तो कॉस 0 का रेसिप्रोकल, तो कॉस 0 क्या है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, तो ये 1 आ जाएगा। ये सेक 30 तो कॉस 30 का रेसिप्रोकल, कॉस 30 क्या है, तो √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3। इसी तरह कॉस 45, यहाँ पे सेक 45, तो सेक 45 का वैल्यू क्या है, कॉस 45 का रेसिप्रोकल, तो कॉस 45 क्या है 1/√2, तो हो जाएगा √2/1, मतलब √2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सेक 60 तो कॉस 60 का रेसिप्रोकल, तो कॉस 60 क्या है 1/2, तो यहाँ पे 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेक 90 का वैल्यू चाहिए, तो कॉस 90 का रेसिप्रोकल, तो देखिए कॉस 90 इसका रेसिप ये क्या है 0, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0। तो जानते हैं कि 1 को अगर आप कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या नहीं होगा, अनडिफाइंड, तो ये आपका आ गया अनडिफाइंड। अभी आपका बचा क्या, टेन और कॉट। तो वैसे तो टेन का वैल्यू अभी जो हम लोग निकालेंगे वो फॉर्मूला से निकालेंगे, पर फिर एक बार हम लोग एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे जिससे हम लोग आसानी से टेन का वैल्यू याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए 10, तो 10 का वैल्यू आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है, तो 10 0 मतलब साइन 0 और कॉस 0 का जो कोसेंट होगा वो आएगा, तो 0 और 1, तो 0/1, तो 0 कोई नंबर से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 0। फिर आप देखिए 10 30 तो साइन 30 बाई कॉस 30, तो 1/2 अपॉन √3/2, इसको डिवाइड करना, 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। अब 10 45 तो साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड करना, दोनों का वैल्यू सेम है, तो जब वैल्यू सेम रहता डिवाइड करने में क्या था 1। उसके बाद देखिए 10 60 तो यहाँ पे 10 60 जो होगा साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो देखिए डिवाइड करने के बाद 2 तो नीचे सेम है तो खत्म हो जाएगा √3/1, तो सिर्फ √3 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 10 90 तो साइन 90 बाई कॉस 90, तो 1/0, तो 0 से डिवाइड कर रहे मतलब क्या नहीं वाला अनडिफाइंड। तो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब कि 10 का वैल्यू साइन और कॉस को डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा, या फिर आप सिर्फ याद रख लीजिए 0 और 1/√3। तो वैल्यू तो आपको पता है कि हम लोग पार्ट स्पेशल एंगल क्या 0 30 45 60 और 90, तो दो वैल्यू 10 का सिर्फ याद रख लीजिए 0 और 1/√3, तो 10 0 का 0 और 10 30 का 1/√3। तो आप देखिए 1/√3 ब्रेक हो जाएगा, 10 45 का 1 हो गया और ये 10 90 जो ये 10 60 जो हो गया ये √3 आ गया, तो 1/√3 डिवाइड हो गया 1 और √3, तो 10 45 का 1 और 10 60 का √3 और 10 90 हो गया आपका अनडिफाइंड। अब देखिए कॉट का वैल्यू आपको निकालना है, तो कॉट का वैल्यू जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं, और 10 और कॉट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज कैसे करते हैं वो बता दिए, तो दोनों तरीके से निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे कॉट 0 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 10 0 का रेसिप्रोकल, तो 10 0 क्या है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, तो 1/0 0 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या हो गया अनडिफाइंड। और अगर आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो आप जानते हैं कॉट किसका कॉम्प्लीमेंट्री है 10 का, तो आपको 10 का वैल्यू पता है, तो 10 आपको निकालना कॉट 0, यहाँ पे ये कॉट 0 है, तो कॉट 0 है तो 10 90 - 0 हम लोग करते हैं 90 में घटाते हैं, तो 0 यहाँ पे है तो 90 - 0 क्या है 90, 10 90 का वैल्यू देखिए कितना है, ये आपका अनडिफाइंड है, तो ये देखिए अनडिफाइंड वैल्यू, तो चाहे रेसिप्रोकल से निकालिए चाहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज कीजिए वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमको कॉट 30 निकालना है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकाले, रेसिप्रोकल से निकाले, रेसिप्रोकल से निकाले, तो यहाँ पे कॉट
जो 30 है आपका, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 10 30, 1/√3। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3/1, तो √3 ऊपर 1 नीचे, तो √3/1 क्या होगा √3 लिखिए। ये आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 10, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको निकालना है कॉट 30, तो 10 के कॉम्प्लीमेंट्री 10 यहाँ पे, और 90 में 30 तो 60। अब देखिए 10 60 का वैल्यू क्या है, तो 10 60 का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे हम देखिए √3 आए। अब देखिए उसी तरह हम लोग निकालते हैं कॉट 45 का, तो रेसिप्रोकल से निकालते जल्दी निकालते, तो कॉट 45 जो 10 45 का रेसिप्रोकल, 10 45 क्या 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1, तो ये आ गया 1। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉट 60, तो कॉट 60 क्या है √3, तो √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3, तो यहाँ पे हो गया 1/√3। और यहाँ पे आपका कॉट 90, तो 10 90 का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 10 90 क्या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 1/∞, तो इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जब 1 को बहुत बड़ा नंबर से डिवाइड किया क्या आने वाला है 0। तो ये क्या देखें कि कुछ स्पेशल एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यूज होता है उसको हम लोग कैसे याद रखते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंट जो वैल्यूज होता है कुछ स्पेशल एंगल्स पे, हम लोग उसको वैल्यूज को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो पहले आप इसी तरह याद रखिए, उसके बाद जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।